सर हमको एक यूएफओ डिटेक्ट हुआ है जो बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा दिखाओ। ये देखो सर, क्या बोलते उड़ा दूं? अबे रुक जा, ज्यादा बड़ी अम्मा मत बन, आने दे उन्हें। बस तुम इस पे नजर रखना कि ये कहाँ लैंड कर रहा है, और ये अगर अपनी तरफ से अटैक करे तो उसे उड़ा देना। सर वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हमारी टेरिटरी में लैंड कर चुका है, तो फिर चलो। सर आप यहाँ कैसे? क्या आ नहीं सकता? अरे नहीं सर, आपको कौन रोकेगा? ये कौन सी भाषा है? रखो मैं इनसे बात करता हूँ। पर सर आपको इनकी भाषा आती है? अरे मैंने अपने जीवन के कई साल एलियंस के बीच बिताए हैं, मेरे को सब आता है। देखो कैसे बात करता हूँ। अंगेन घातम। अरे सर। नेने वक्त्रम। न्यायेश राज्यम। लवणेन भोजन। अरे ये हुई ना बात। तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? वो हमने अभी तुम्हारे राजा के दिमाग को स्कैन किया और उन्हें जो भी भाषा आती है उसे सीख लिया। अच्छा, वैसे ही हमारे राजा नहीं है। पर ये तो मानते हैं। तो भाइयों और बहनों। अरे नहीं सर, बहन नहीं, ये भी भैया है। अरे वो इसको बहन नहीं बोल रहे, ये उनका तकिया कलाम है। ओ अच्छा। वैसे माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है तततो। और मेरा नाम है पपपो। और हम यहाँ से 1 अरब करोड़ लाइट ईयर दूर चिरगोंजी गैलेक्सी के कोचा प्लेनेट से आए हैं, और ये वहाँ के राजकुमार हैं। हमें तुम्हारा सैटेलाइट मिला जिसमें तुम्हारी गैलेक्सी और तुम्हारी प्लेनेट का एड्रेस और एक संदेश था जिसमें लिखा था कुंदी ना कटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो हम आ गए। क्या? अरे मजाक कर रही है। ओ मजाक ही। तो हमें तुम्हारे एड्रेस के साथ तुम्हारे प्लेनेट पे रहने वाले इंसान, जानवर और प्लांट्स के बारे में जानकारी मिली, जिसे जानकर हमारे राजा बड़े ही एक्साइटेड हुए, और इसके बारे में और जानने के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम तुम्हारे प्लेनेट और तुम इंसानों के बारे में अच्छे से जान सकें, और साथ में ये भी जान सकें कि तुम यूनिवर्स के लिए कोई खतरा तो नहीं। कोई खतरा नहीं है, और तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। अब कल अखबार में मेरा फोटो आएगा। और हमारा? तुम्हारा भी आएगा, पर तुम्हारा छोटा आएगा। जाओ अब इन्हें ले जाओ और इनकी खातिरदारी करो, ये हमारे मेहमान हैं। ठीक है सर, हमारे साथ चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप। नमस्ते पापा जी। अबे तेरे कोई होश है कि नहीं? क्या हुआ? अबे वो एलियन प्रिंस गायब हो गया है और उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई है, और तू पूछ रहा है क्या हुआ? क्या? पर कैसे? कैसे? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। यहाँ सारी कंट्री मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, गोटे मुंह में आ चुके हैं। क्या? छोटे नहीं बड़े। आधे किलो का एक। अबे काम पे ध्यान दे और उस प्रिंस को ढूंढ, नहीं तो उसका बाप पूरी आर्मी लेके आ जाएगा और हमारी पूरी पृथ्वी को उड़ा देगा। अरे सर तुम चिंता मत करो, मैं इस काम के लिए इस देश के नंबर 1 डिटेक्टिव को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम इस काम को करो, तब तक मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। ओके सर। हेलो, उन्हें बुलाओ। आओ सर। ऐसे नहीं, गेट बंद करो। पर सर जल्दी बंद करो। दया। अरे सर कितनी बार कहा है वो टीवी वाला सीआईडी मत देखा करो, मैं वो दया नहीं हूँ, जब देखो तब दया दया दया। हाँ ठीक है गेंदालाल, काम करो अब। यार। हाँ तो यही है वो रूम जिसमें ये दोनों एलियन रुके थे। हाँ सर यही है, और कल शाम से ना ही कोई इस रूम में अंदर आया है और ना ही कोई बाहर गया है। अच्छा, तो फिर कहाँ गायब हो गया? हमारे प्रिंस गायब नहीं हुए हैं, तुम लोगों ने जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ किया है। वो अगर आज शाम तक नहीं मिले तो तुम्हारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अरे भाई थोड़ी ठंड रख, शाम होने में बहुत टाइम है। तो इस रूम से कोई बाहर नहीं गया? नहीं सर, हमारे गार्ड पूरी रात बाहर ही थे और हमने सारे सीसीटीवी भी चेक कर लिए, कोई बाहर नहीं गया। अच्छा, इस रूम में सीसीटीवी है? नहीं सर, इस रूम में नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं इससे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके सर। और हाँ, गेट बंद कर देना। पर वो तो टूटा हुआ है। हाँ फिर भी उसे ठीक करा के बंद करो, जाते टाइम तोड़ के जाएंगे। ओके सर। हाँ तो ये बता चिरकुट। क्या बोला? मेरा मतलब ये बताओ, कल रात तुमने क्या खाया था? क्या खाया था? या हमारे राजकुमार गायब है और तू पूछ रहा है कल रात क्या खाया था? अबे ओए मच्छर सी शकल के, तमीज से बात कर, नहीं तो ऐसा रैप्टा मारूंगा थम्सअप मुतेगा। अच्छा ये बताओ, कल रात तुम दोनों इस रूम में कहाँ सोए थे? कहीं नहीं, हम लोग सोते नहीं हैं। क्या तुम लोग सोते नहीं हो? तो फिर नींद कैसे पूरी करते हो? हम पैदा होने के बाद 8 साल तक लगातार सोते रहते हैं, और उसके बाद फिर कभी नहीं सोते, सारी नींद पहले ही पूरी कर लेते हैं। हैं? अच्छा, इसका मतलब कल रात तुम सोए नहीं थे? हाँ। तो फिर बता सकते हो कल रात तुमने क्या किया? कल रात हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और फिर बस यही खेलते रहे। पूरी रात? हाँ।
अबे पूरी रात हाइड एंड सीक खेलता रहा, जानता भी है कितनी बड़ी रात होती है। अबे ओए गोलू मोलू से मुझे अपनी इस रात के बारे में मत समझा, ये तो कुछ बड़ी नहीं है। हमारे यहाँ की रात इतनी बड़ी होती है कि एक ही रात में तेरा छोटा भाई आ जाएगा। अब तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं आऊँ अपनी पे। हाँ आजा, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा हाथी है। दोनों भाई मिलके मारेंगे तुझे। कौन दोनों भाई? अरे वो मेरा मतलब मेरे दोनों हाथ मिलके मारेंगे। मैंने अपना भाई बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो अपने प्लेनेट के सबसे ताकतवर योद्धा होगे ना? अरे नहीं, वो तो तुम्हें लग रहा हूँ। मैं तो अपने प्लेनेट का सबसे कमजोर हूँ। मुझसे कई गुना ताकतवर लोग मेरे प्लेनेट पे रहते हैं। वो अगर यहाँ आ गए ना तो तुम्हें नंगा करके मारेंगे। अब तेरा बहुत ओवर हो रहा है, रुको यहाँ आओ। हाँ क्या हुआ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक इतने बड़े और पावरफुल प्लेनेट का राजा अपने से करोड़ों लाइट ईयर दूर एक अनजान प्लेनेट पे अपने बेटे को कैसे भेज सकता है, और वो भी अपने प्लेनेट के सबसे कमजोर इंसान के साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अबे कौन दया? फिर बता रहा हूँ, दया नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है गेंदालाल, गुस्सा ना हो। वैसे मुझे एक आइडिया आया है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्यों, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, वो मैं बस इसलिए पूछ रहा था। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जो भी मेहमान हमारे यहाँ पहली बार आता है, हम उसकी शादी अपने प्लेनेट के सबसे खूबसूरत लड़की के साथ कराते हैं। तो वैसे हम उसकी शादी तुम्हारे राजकुमार से कराते, पर वो तो है नहीं, तो हम उसकी शादी तुमसे करा देंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे दिक्कत है, इसकी शादी क्यों होगी उससे? मैं राजकुमार हूँ। अबे जा, काय का राजकुमार? तू तो उनका नौकर भी नहीं है, साले बेलदार। हाँ तू तो बहुत बड़ा नवाब है साला, 2 कौड़ी का चपरासी। बस बहुत हुआ, मैं जानता था तुम में से कोई भी राजकुमार नहीं है। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। जेल में? बहुत अच्छा मजाक करते हो। जेल में तो तब जाएंगे जब तुम्हारी जेल बचेगी। अभी हमारे लोग आते ही होंगे, वो तुम्हारे पूरे प्लेनेट को उड़ा देंगे। हमने उन्हें कल रात ही संदेश भेज दिया था कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, जल्दी आ जाओ। हम तो बस तब से तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। सर हमारी तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आ रहा है, क्या करें? लगता है आ गए वो लोग, अब तुम सब मरोगे। हाँ? एक और स्पेसशिप? सर आप यहाँ? हाँ ये दूसरा स्पेसशिप मैंने बुलाया है। ये हमारे मित्र हैं, ये जुपिटर से आए हैं। इन्हें मैंने अपनी साधना से बुलाया है। हेलो, थैंक यू साधना मदद करने के लिए। और एलियन आपके दोस्त कैसे? मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन की कई बरस एलियंस के बीच बिताए हैं। तुम्हें क्या मजाक लग रहा था? तो गाइस कैसी लगी वीडियो, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं।